एआई समिट में जाकर नरेंद्र मोदी रील बनवा रहे थे और इधर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग उसी समिट में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे थे। एआई समिट में इस यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट खरीद कर दिखा दिया। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि ये रोबोट उनकी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है, वो भी बकायदा इसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकारी मीडिया इसे नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बता रहा था, लेकिन तभी इंटरनेट पर यह खबर वायरल हो गई और फिर लोगों ने इनका फैक्ट चेक कर दिया। बता दिया कि जिस रोबोट को ये अपनी यूनिवर्सिटी में बना हुआ बता रहे हैं, वो तो $2800 यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए में चाइना बेच रहा है। और फिर भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई। चाइनीज मीडिया ने भी इस खबर को चलाया, बताया कि कैसे भारत की एक यूनिवर्सिटी ने अपने देश में हो रही एआई समिट में चाइना का यूनिट्री GO2 रोबोट ये कहते हुए पेश किया कि ये उनका इनोवेशन है। विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई दी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उन्होंने कभी ये दावा ही नहीं किया था कि रोबोट डॉग उन्होंने खुद बनाया है। ये डिवाइस छात्रों की लर्निंग और रिसर्च के लिए लिया गया था और इसे केवल डेमो के तौर पर दिखाया गया था। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि उनका मकसद इंडियन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स के सामने लाना है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। जबकि प्रोफेसर नेहा जो उस समिट में मौजूद थे, उनके साफ शब्द थे कि ये उनकी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। बाद में वो भी अपनी बातों से मुकर जाती हैं। उन्होंने कहा कि एक गलत इंटरप्रिटेशन से सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो गई। नेहा ने कहा कि मैं जो कहना चाहती हूं वो अच्छे से कह नहीं पाई। उन्होंने दावा किया कि समय की कमी या फिर शायद आसपास के शोर शराबे की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। हालांकि सोशल मीडिया पर इस रोबोट की वजह से एआई समिट की भयंकर भद्द पिट गई है। कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि वीडियो में रोबोट को यूनिवर्सिटी के इनोवेशन के तौर पर दिखाया गया, जिससे गलत संदेश गया। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे बड़े मंच पर टेक डेमो दिखाते वक्त ये साफ बताना जरूरी होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की गई है और कौन सी बाहर से लाई गई है। इससे गलतफहमी और विवाद से बचा जा सकता है। एक और बात यह भी है कि इसी रोबोट डॉग को उसी एआई समिट में विप्रो जैसी कंपनी ने भी पेश कर दिया, जो कि इतनी बड़ी टेक कंपनी है। उनकी भी फजीहत हो रही है। लोगों के इस पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हम आपको लोगों के रिएक्शन से भी बताते हैं कि किस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को और साथ ही साथ इस समिट को भी ट्रोल किया जा रहा है। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, मुझे लगता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक मोदी रत्न अवार्ड जरूर दिया जाना चाहिए। ये अलग लेवल का फ्रॉड है। गगन प्रताप लिखते हैं, मेड इन इंडिया नहीं, बाय फ्रॉम चाइना। चीनी रोबोट जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी इनोवेशन बताकर दिखाया था, वही रोबोट विप्रो ने भी एआई समिट में टीजे रोबोट के नाम से पेश किया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर गलगोटिया और विप्रो द्वारा किया गया पूर्ण शर्मनाक काम है। क्या इसी तरह हम चीन को चुनौती देंगे और विश्वगुरु बनेंगे? इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा, ये रोबोटिक डॉग चीन में पैदा हुआ। मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दूरदर्शन ने इसे भारतीय आविष्कार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे मोदी जी का विजन बताया गया। अभी अंतरराष्ट्रीय मंच और भद्द पिटवाना बाकी है। प्रियंका भारती लिखती हैं, 2.5 लाख का मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया बताकर एआई समिट में 350 करोड़ के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा कहकर पेश करने का काम गला प्लस घोटिया यूनिवर्सिटी ही कर सकता है। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बंद या फिर बर्बाद कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ाओ, यही दिन देखने को मिलेगा। शर्मनाक। नरगिस बानो लिखती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पूरे देश को बदनाम कर दिया। ये वीडियो गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित बताकर इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। गोदी मीडिया ने बिना सच जाने इसे 350 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दिया। अब सबको पता चल गया है कि ये डॉगेश भाई तो 3 लाख रुपए का है और चीन के बाजार से मंगवाया गया है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, इसके पहले भी गलगोटिया में साड़ी की दुकानों पर लगने वाली एक मैनेक्विन को खड़ा करके एआई रोबोट टीचर बताकर वीडियो बनवाई गई थी। अब तो ये ऐसी हरकत है कि दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। क्या प्रदर्शनी में शामिल करने से पहले जांच नहीं की गई? इस यूनिवर्सिटी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उमाशंकर सिंह लिखते हैं, राष्ट्रीय चैनल डीडी के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। गलगोटिया के साथ साथ डीडी के कर्ता धर्ताओं पर भी एक्शन होना चाहिए कि क्या ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए हमने एआई समिट का आयोजन किया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इस मामले पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने पहले कांग्रेस का पोस्ट को हम बता देते हैं और उसी के रिप्लाई में राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट किया है। कांग्रेस के पोस्ट में लिखा गया है, एआई को लेकर मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया है। अभी चल रहे एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये सच में भारत के लिए शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल है। भारतीय समिट में चीन के रोबोट को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इस देश की इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एआई को मजाक बना दिया है, एक ऐसा फील्ड जिसमें हम अपनी
अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते हैं। बेशर्मी है ये। राहुल गांधी इसी पर रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं, यानी कि खुले तौर पर ट्रोलिंग भरपूर तरीके से हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भी और एआई समिट की भी। क्योंकि क्या एआई समिट में रजिस्ट्रेशन से पहले ये चीजें चेक नहीं की गई कि जो चीजें लाई जा रही हैं, जो चीजें प्रदर्शित की जाएंगी वो उन्हीं के द्वारा बनाई गई है? क्या ये इतनी सी जांच भी इस समिट में लाने से पहले किसी चीज को नहीं की गई? क्योंकि ऐसी बहुत सारी खामियां इस समिट में अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये एक ही उदाहरण नहीं था, इसके अलावा भी उन्होंने अपने स्टॉल में जो एक दो चीजें और लगाई हुई थी वो भी चाइना से खरीदी हुई चीजें थी, जिन्हें बताया गया कि ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है और इसी वजह से उनकी इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से फजीहत हो रही है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रही है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां की कॉन्वोकेशन में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा गए थे बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए। गलगोटिया ने ऐसी भयंकर भड्ड पिटवा दी है जिसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी पर एक्शन लेते हुए उसे समिट से बाहर जाने के लिए, स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या फायदा? इंटरनेशनल मीडिया में तो यही संदेश गया है कि भारत के लोग चाइनीज सामान खरीदकर समिट में दिखा रहे हैं। उस समिट में जहां कई बड़े टेक कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, देश विदेश के लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर इस तरीके की लापरवाही और खुले तौर पर ये देश को बदनाम करने के लिए की गई साजिश भी इसे कह सकते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।